आपसे गर्भावस्था में इतने लोग बैठे हैं दादा, आप सब जानते हैं, मैं प्रमाण देती हूँ, आप सब जानते हैं कि जो कंस था वो दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा हुआ था। गलत, सिर्फ और सिर्फ दुर्मिलिक नामक, पहले से ही पवन रेखा गर्भवती थी। जो पवन रेखा है वो पहले से ही गर्भवती थी, सिर्फ ये मायके गई थी गर्भावस्था में और दुर्मिलिक नामक राक्षस की नजर पड़ी गर्भ पे और राक्षस पैदा हो गया। ऐसा थोड़ी कंस अकेला, कंस 9 भाई और 5 बहनें, भागवत का प्रमाण है। कभी भी माता को मैंने देखा है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं ज्यादातर तो देखती हूँ माताओं की साड़ी बांधने के तरीके बदल गए। बुरा मत मानना, मैं बोलती हूँ साड़ी कायदे से बांधिए। ये जो नाभि से आप साड़ी बांधती है गलत है बिल्कुल, ये बांधना बंद करिए। गर्भावस्था में माताओं का कभी भी पेट या नाभि दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप हो सके तो, ये भागवत का प्रमाण है दादा, गर्भावस्था में कोई भी माँ मायके न जाए, बोलिए गोविंद भगवान की, हो सके तो। और 9 महीने तक किसी की भी बुराई ना करे। आप जैसा खाएंगी, जैसा बोलेंगी, जैसा करेंगी, जैसी संगति बैठेंगी, बच्चे पे वैसा ही असर पड़ेगा। महाराज, जो बेटियां होती हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, आपका जो मन करे करो, मैं किसको सुधार लूंगी। बाकी ये है कि शादी के बाद साड़ी बांधने की तो बात छोड़ ही दो, अब साड़ी तो बची ना है, अब टी शर्ट लोअर में घूम रही, सो पल्लू वल्लू है ही ना। शादी के बाद, शादी हो जाए चाहे फिर आप सूट पहने और चाहे साड़ी बांधे, सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। ये मैं नहीं, विद्वान कहते हैं। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, बाबा नारद समझा रे लौट जा लाड़ो, अरे गावड़ाई माती राज रे दुलारी, तेरी एक लाला हो गया तारी। लौटाई दियो, और जब लौटायो है मैया टूटे हुए खटोला में, फटी हुई रजाई में लेट गई। ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारे गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, हमारा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे। सुबह हुआ,
महाराज सुबह राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। जबान साथ में है। एक हिरन का पीछा करते करते राजा आगे निकल गए। जवानों ने खबर दी है, छोटी रानी से कहा कि आपके महाराज आगे निकल चुके। बंधुओं, रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवान है, आते ही होंगे। अंधेरा हो गया। राजा जब लौट के आयो, आवाज लगाई है, देवी सो रही हो क्या? लेकिन काफी देर तक आवाज लगाता रहा, कोई अंदर से आवाज नहीं आई। अचानक राजा को बड़ी रानी की याद आई। तुरंत घोड़ा लौटाओ, छत पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई, देवी सो रही हो क्या? महाराज रानी एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। हमें जब मालूम पड़ रही है हमारे महाराज आज हमें मारवे के नहीं आए, इतनी रात में तुझे कबहू नहीं आए। राजा बोले दरवाजे खोल रही नहीं खोल रही, नीचे वाली सुन ली तो आफत आ जावेगी। समझ गई जो छिपके आए। दरवाजे खोले, और जब दरवाजे खोले हैं तो बिठाई लियो, उचित आसन दियो। याद रखना बंधुओं, यह राजा उत्तानपाद से पूछे, श्रीमन भूख लगी है क्या? बोले बहुत तेज, बहुत तेज। आधी रोटी जौ की रखी थी बुजुर्गों, उसी पे नमक रख कर के राजा उत्तानपाद को मैया सुनीति ने वो रोटी पकड़ाई, और जैसे ही वो निवाला राजा ने तोड़ के मुंह में रखो तो वो एक निवाला राजा उत्तानपाद के गले से नीचे नहीं उतरो। पत्नी का चेहरा देख के बोले कि हे देवी, ये रोटियां तू रोज खाती है, ये एक निवाला जब गले से नीचे नहीं उतर रहा तो ये रोटियां तेरे गले से नीचे कैसे उतरती होंगी? मैया ने फटी भई साड़ी से आंसू पहुंचे। श्रीमन नहीं, आप ऐसे रोएंगे तो मुझे कौन समझाएगा? शायद हमारे नसीब में यही लिखा था, आप रोना बंद कर दो। रात्रि भर वहां राजा विश्राम करता। सुबह हुआ, महाराज सुबह गेट से हाथ लगाए के सुरुचि खड़ी नीचे आए। राजा बोले कहाँ गए थे? इतनी तेज चिल्लाई सो राजा तो चेहरा की तरफ देख के सोचने लगे, जापे का भूत सवार है, अरे ये कैसे बात कर रही है? अरे बोले मैंने पूछा कहाँ गए हो, रात भर कहाँ रहे हो? पहले ये बताओ, क्यों हो गात मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढरकियो नूर फिर गई छाई। रात सोत घर रहे, जान मिल ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम मोते। कहाँ गए थे? राजा बोले पागल है क्या, कुछ भी बोलती है? अरे मैं रात भर गेट के बाहर पड़ा रहा, और तुझे लगता है कि मैं उससे मिलके आया हूं? ये ले जा, तलवार से मार दे। राजा जैसे ही बोलता है तो जवाब दो सुरुचि ने कि हमें जब मालूम पड़ रही जब मिले कि ना आए। बोले महाराज आप भी गुस्सा हो जाते हो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, हमें तो पता है कि आप मेरे अलावा किसी को इतना प्रेम नहीं करते। राजा बोले नहीं नहीं, ले जा तलवार, मार दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे 6 महीने हो गए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा,
और तू ऐसी बात कर रही है। बता दे, एक सरल स्वभाव अगर औरत का हो ना और मीठा बोलती हो तो बड़ी प्यारी लगती है। और स्त्री को अगर बोलने की क्षमता उसकी खत्म है या बोलना नहीं जानती है तो किसी काम की नहीं है। अच्छा माताओं, खीर बनानी आती? खीर आती अम्मा? क्या क्या पड़ता है उसमें? बोलो शुरू हो जाओ। दूध, मैं बोल रही हूँ ऐसे ऐसे करती जाना है। दूध, चीनी, चावल, केसर, इलायची, ड्राई मतलब मेवा, जो भी छुआरी, किशमिश, डोरा मिर्चे नहीं पड़ती पक्का? अच्छा लौंगे नहीं पड़ती? अच्छा खिचड़ी बन जाए फिर तो है, सब पड़ता है। जैसे मान लो दूध, चीनी, चावल सब पड़ता है। एक चीज और पड़ती है, नींबू। नींबू खीर खाई है? नहीं? सोच लो कभी खाई हो? आपने खाई है भैया? कभी नहीं खाई? पक्का? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर आप खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी और महाराज व्यवहार रूपी मेवा और जो भी लगाव रूपी दूध है, पूरे जीवन की खीर बना लो। लेकिन अगर 2 बूंदें घमंड की डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। लगाव रखिए लोगों के प्रति। ऐसा नहीं है कि किसी पे आस कर लो कि ये काम हो जाएगा। किसी को मैंने सौंप दिया काम और नहीं हो पाया तो आस टूट गई। आस मत रखिए, अपने बलबूते पर रहिए। अभी सामने वाले से कोई बोल दे कि भाई शर्ट पहन रखी आपने, अच्छी नहीं लग रही, उतार देंगे। बोले अभी आया दूसरी पहन के। अरे भाई मैंने खरीदी है, मेरा पैसा गया, मैं लेके आया, मेरा मन है। तेरा गया क्या? मैं जो मन करूंगा पहनूंगा। हम किसी के हाथ का रिमोट कंट्रोल नहीं है जो दूसरे के हिसाब से चलेंगे। मुझे अपने हिसाब से चलना। 75 साल हो गए आजाद हुए। जब आजाद हम हो चुके तो हम किसी और के हिसाब से क्यों चले? अपने हिसाब से चलेंगे। तो महाराज कहते हैं कि किसी के घर के नौकर बनने से बेहतर है खुद के घर के मालिक बनो। बोलिए गोविंद भगवान की।